नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजी, नेट आदि अन्य किसी भी राज्य से हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को अवश्य देखें और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ पढ़ते हैं। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई। अगली पंक्ति है कुलवंती सतसो सत भई। दोस्तों, ये पंक्तियाँ बताना है किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों कुतुबन की है और इनकी रचना के बारे में जान लेते हैं। रचना है दोस्तों मृगावती रचना है, जो कि ये 1501 ईस्वी की है। 1501 ईस्वी की है ये। और विकल्प 2 की बात की जाए तो दोस्तों विकल्प 2 उस्मान की रचना है दोस्तों, चित्रावली, जो कि इनकी रचना चित्रावली ये 1613 ईस्वी की है। 1613 ईस्वी में रची गई है उस्मान की रचना चित्रावली। और जायसी को आप सभी जानते ही होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचनाएं जान लेते हैं। रचनाएं हैं इनकी पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी की रचना है, पद्मावत। और पद्मावत के अलावा आखिरी कलाम, अखरावट और चित्रलेखा आदि रचनाएं हैं। चलिए मंझन की बात की जाए तो मंझन की रचना है दोस्तों, मंझन की रचना है मधुमालती, जो कि मधुमालती का रचना काल है 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 1 कुतुबन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 77 पंक्तियाँ दी हुई हैं, पंक्तियाँ पढ़ते हैं। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाई जहीं कठिन करेजा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाई जहीं कठिन करेजा। दोस्तों, ये पंक्तियाँ बताना है किसकी रचनाएं हैं, किसकी रचना से ली गई है ये पंक्तियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों उस्मान। विकल्प 2 सही है। उस्मान की रचना के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है चित्रावली, जो कि 1613 ईस्वी की है चित्रावली। और कासिम शाह की बात की जाए तो कासिम शाह की रचना है दोस्तों हंस जवाहिर, जो कि इसका रचना काल है दोस्तों 1731 ईस्वी। हंस जवाहिर का रचना काल है 1731 ईस्वी। और नूर मोहम्मद की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों इंद्रावती का रचना काल है दोस्तों 1744 ईस्वी। और इंद्रावती के अलावा दोस्तों इनकी रचना है अनुराग बांसुरी, जो कि अनुराग बांसुरी का रचना काल है 1764 ईस्वी। और मलिक मोहम्मद को आप सभी जानते ही होंगे, ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों पद्मावत, जो कि सर्व प्रमुख है। पद्मावत का रचना काल है दोस्तों 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी की है पद्मावत। और इन पद्मावत के अलावा इनकी और रचनाएं हैं चित्रलेखा और अखरावट, और इसके बाद आखिरी कलाम आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 78 जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मक्तर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों। दोस्तों, ये पंक्तियाँ बताना है किस कवि की हैं। और ये पंक्तियाँ दोस्तों हैं विकल्प 4 नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं। और इनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों इंद्रावती, जो कि इंद्रावती का रचना काल है 1744 ईस्वी। और इंद्रावती के अलावा इनकी एक और रचना है अनुराग बांसुरी, जो कि इसका रचना काल है 1764 ईस्वी। और उस्मान की बात की जाए तो इनकी रचना है दोस्तों चित्रावली, जो कि चित्रावली का रचना काल है 1613 ईस्वी। और मंझन की बात की जाए तो इनकी रचना है दोस्तों मधुमालती, मंझन की रचना मधुमालती है। और मधुमालती का रचना काल है 1545 ईस्वी। और कुतुबन की बात की जाए तो कुतुबन की रचना है मृगावती, जो कि इसका रचना काल है 1501 ईस्वी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तन चितूर मन राजा कीन्हा तन चितूर मन राजा कीन्हा ही सिंगल बुधि पद्मिनी चीन्हा। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसका भी की हैं। ये पंक्तियाँ दोस्तों विकल्प 2 मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। विकल्प 2 मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। दोस्तों ये पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी के हैं और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है चित्रलेखा के अलावा अखरावट और आखिरी कलाम और पद्मावत, जो कि पद्मावत 1540 ईस्वी की है। और नाभा दास की बात की जाए तो इनकी रचना है दोस्तों भक्तमाल, और भक्तमाल के अलावा अष्टयाम आदि रचनाएं हैं। और उस्मान की बात की जाए तो दोस्तों इनकी रचना का नाम है चित्रावली, जो कि इसका रचना काल है 1731 ईस्वी। और मुल्ला दाऊद की बात की जाए तो दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो कि चंदायन को लोर कहा भी कहा जाता है। और इसका रचना काल है चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 80 कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वो अधिकार चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ और हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। दोस्तों ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं। ये पंक्तियाँ बताना है दोस्तों किसकी हैं। दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 81 माधवानल कामकंदला काव्य के रचनाकार कौन है। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों इस रचना के रचयिता हैं आप प्रश्न इस रचना के रचयिता हैं विकल्प 3 गणपति हैं इसके रचयिता। और ईश्वर दास की बात की जाए तो इनकी रचना है सत्यवती कथा। दोस्तों ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा, जो कि इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। और विकल्प 2 की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्रलेखा के अलावा पद्मावत, जो कि पद्मावत 1540 ईस्वी की है। और इनके अलावा आखिरी कलाम के अलावा अखरावट आदि रचनाएं हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु दोस्तों शेख मोहदी हैं। और पुहकर की बात की जाए तो दोस्तों पुहकर की रचना है दोस्तों रसरतन, जो कि ये 1618 ईस्वी की है। पुहकर की रचना है दोस्तों रसरतन, जो कि ये 1618 ईस्वी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माधवानल कामकंदला के रचयिता हैं दोस्तों विकल्प 3 गणपति सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 3 डॉक्टर राजबली पांडे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 83 रस रतन के रचयिता कौन थे। रस रतन के रचयिता कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा रस रतन के रचयिता पुहकर कवि हैं, जो कि इसका रचना काल है 1618 ईस्वी की है दोस्तों। और नरपति नाल की बात की जाए तो दोस्तों ये आदिकालीन कवि हैं और इनकी रचना है बीसल देवरासो। इनकी रचना है नरपत नाल की रचना है बीसल देवरासो। और रहीम की बात की जाए तो रहीम की रचनाएं हैं दोस्तों बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा आदि रचनाएं हैं रहीम दास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 4 नरपति व्यास सही है। नल दमयंती के रचनाकार हैं नरपति व्यास हैं। और ये दोस्तों 1625 ईस्वी की है। नल दमयंती 1625 ईस्वी की है। और रहीम दास की बात की जाए तो
इनका पूरा नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और ये मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। तथा इनकी रचनाएं के बारे में बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम आदि रचनाएं हैं। और मुल्ला दाऊद की बात की जाए तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो कि इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। और कासिम शाह की बात की जाए दोस्तों, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कासिम शाह की रचना है और इसका रचना काल है दोस्तों 1331 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? नल चरित्र प्रेमाख्यान किसकी रचना है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 मुकुंद सिंह की रचना है नल चरित्र। और इसका रचना काल है दोस्तों 1641 ईस्वी। इसका रचना काल है 1641 ईस्वी। और मंझन की बात की जाए तो दोस्तों इनकी रचना है मधुमालती रचना है और इसका रचना काल है दोस्तों 1545 ईस्वी। और कासिम शाह की बात की जाए तो इनकी रचना है हंस जवाहिर, जो कि इसका रचना काल है दोस्तों इसका रचना काल है 1731 ईस्वी। और नरपति व्यास की बात की जाए तो इनकी रचना है नल दमयंती और नल दमयंती का रचना काल है 1625 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है छिताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है। इसके रचना काल हैं दोस्तों विकल्प 3 नारायण दास सही है। और इसका रचना काल है दोस्तों 1590 ईस्वी। छिताई वार्ता का रचना काल है दोस्तों 1590 ईस्वी। और ये राजस्थानी भाषा में है। और दोस्तों नरपति व्यास की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम है नल दमयंती। इनकी रचना का नाम है नल दमयंती। नरपति व्यास की रचना का नाम है। और दोस्तों कासिम शाह की रचना आप सभी जानते ही होंगे, बार बार रिपीट हो रही हैं। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, जो कि इसका रचना काल है 1731 ईस्वी। और नूर मोहम्मद की बात की जाए तो इनकी रचना है इंद्रावती, जो कि इंद्रावती का रचना काल है 1744 ईस्वी। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती के अलावा अनुराग बांसुरी भी है, जो कि इसका रचना काल है 1764 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कहरनामा के रचयिता हैं। दोस्तों कहरनामा के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, सही है विकल्प 1। और कहरनामा में दोस्तों इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। और ये कहरवा शैली में लिखी गई है। कुतुबन की बात की जाए तो दोस्तों कुतुबन की रचना है मृगावती, जो कि ये 1501 ईस्वी की है। और कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, जो कि इनकी रचना है मृगावती। और मृगावती का रचना काल है 1501 ईस्वी। और दोस्तों कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान इनके गुरु का नाम है कुतुबन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? दोस्तों जायसी शेख मोहदी सूफी फकीर के शिष्य थे। और शेख बुरहान की बात की जाए तो इनके शिष्य थे दोस्तों कुतुबन इनके शिष्य थे, जो कि कुतुबन की रचना है मृगावती का रचना काल है 1501 ईस्वी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 शेख मोहदी जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। अगला प्रश्न ईश्वर विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? दोस्तों ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? दोस्तों प्रश्न 89 का उत्तर होगा विकल्प 1 सही है, सूफी मत सही है। अगला प्रश्न है
सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो दोस्तों सुजान चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। और चित्रावली दोस्तों उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है और चित्रावली उस्मान की रचना है दोस्तों। सुजान चित्रावली के नायक हैं। और मृगावती की बात की जाए तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों कुदबन और इसके मृगावती के नायक हैं दोस्तों गणपत देव नायक हैं मृगावती के। और हंस जवाहिर की बात की जाए तो ये इसका रचनाकाल है 1731 ईस्वी हंस जवाहिर के। और दोस्तों मधुमालती की बात की जाए तो ये मंझन की रचना है मंझन की और इसका रचनाकाल है दोस्तों 1545 ईस्वी। और इसके नायक हैं दोस्तों मनोहर इसके नायक हैं। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 सही है। सुजान प्रेमाख्यान काव्य का नायक है चित्रावली का है। चलिए अगला प्रश्न है रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 4 श्री रामार्चन पद्धति में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। और दोस्तों इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं वैष्णव मताब्ज भास्कर और योग चिंतामणि आदि रचनाएं हैं। और जानकी मंगल दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता हैं दोस्तों भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। और इनके भक्तमाल के अलावा इनकी एक और रचना है अष्टायाम। भक्तमाल के अलावा अष्टायाम भी इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं रामानंद। और ये रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों। और इनकी रचनाएं इनके राम रक्षा स्रोत के अलावा वैष्णव मताब्ज भास्कर और इसके अलावा योग चिंतामणि श्री रामार्चन पद्धति आदि रचनाएं हैं। चलिए रामानुज की बात की जाए तो ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका दर्शन है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। और तुलसीदास की बात की जाए तो ये सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि हैं जो कि इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस विनय पत्रिका दोहावली गीतावली आदि रचनाएं हैं। और सूरदास की बात की जाए तो ये सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि हैं जो कि ये अष्टछाप कवि के अंतर्गत आते हैं। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों सूरसागर सूर सरावली और साहित्य लहरी आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों रामानुज सही है। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुज हैं। और ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रामानुज दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तथा इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। और तुलसीदास राम काव्यधारा के कवि हैं। और कबीरदास को आप सभी जानते ही होंगे। कबीरदास दोस्तों निर्गुण काव्यधारा के संत कवि हैं। और रामानंद दोस्तों रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 वाल्मीकि रामायण को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। और इसके अलावा रामचरितमानस की बात की जाए तो दोस्तों ये तुलसीदास की है। और जानकी मंगल ये भी तुलसीदास जी की है। पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास जी की है। चलिए अगला प्रश्न है अष्टायाम के रचनाकार हैं दोस्तों नाभादास विकल्प 1 सही है। और अष्टायाम के अलावा इनकी एक और रचना है भक्तमाल। और कृष्णदास की बात की जाए और कृष्णदास दोस्तों ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। और ये कृष्णदास और परमानंद दोनों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जो कि ये दोनों अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। और अग्रदास की बात की जाए तो ये नाभादास के गुरु हैं। अग्रदास दोस्तों नाभादास के गुरु हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंगद पैच
अंगद पैच काव्य के रचनाकार हैं। अंगद पैच काव्य के रचनाकार हैं दोस्तों। अंगद पैच काव्य के रचनाकार हैं। विकल्प 3 ईश्वरदास हैं। विकल्प 3 ईश्वरदास हैं। और इनकी रचनाएं दोस्तों भरत मिलाप, सत्यवती कथा जो कि 1501 ईस्वी की है, आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसी चरित रचना किसकी है? तुलसी चरित रचना किसकी है दोस्तों? तुलसी चरित रचना विकल्प 1 रघुवर दास की है। विकल्प 1 रघुवर दास की है। और नरहरि दास की बात की जाए तो ये तुलसीदास जी के गुरु थे। नरहरि दास तुलसीदास जी के गुरु थे। और दोस्तों बेनी माधव की बात की जाए तो इनकी रचना है दोस्तों मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित, गोसाई चरित इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 99, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधव। विकल्प 2 सही है। बेनी माधव विकल्प 2 सही है। और दोस्तों रघुवर दास की बात की जाए तो इनकी रचना इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। रघुवर दास की रचना है तुलसी चरित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 100, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास जी के गुरु का दोस्तों विकल्प 1 नरहरियानंद सही है। विकल्प 1 नरहरियानंद सही है। और बेनी माधव की रचना है मूल गोसाई चरित, बेनी माधव की रचना है। और रामानुज की बात की जाए दोस्तों, रामानुज श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। और रहीमदास की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों मदनाष्टक, नगर शोभा, खेल कौतुकम आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है 101, आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या दोस्तों 12 मानी है, जो कि कुछ रचनाएं हैं हनुमान बाहु, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं हैं, जो कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी की रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। चलिए अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं दोस्तों। ये कथन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प 4 सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और अगला प्रश्न दोस्तों, भक्तमाल का रचनाकाल माना जाता है। भक्तमाल का रचनाकाल माना जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर विवाद किसी किताब में कुछ और मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 1596 ईस्वी है और कहीं पर मिलता है दोस्तों 1585 ईस्वी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंक्तियाँ दी हुई हैं, सुरती नरती सब चाहत अस होए। सुरती नरती सब चाहत अस होए पंक्ति के रचनाकार हैं। पंक्ति के रचनाकार हैं दोस्तों। इस पंक्ति के रचनाकार हैं विकल्प 1 तुलसीदास हैं। विकल्प 1 तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियाँ दी हुई हैं दोस्तों। पंक्तियाँ 105 नंबर प्रश्न की पंक्तियाँ, लाज न आवत आपको दौरे आयऊँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, जो कि रत्नावली दोस्तों रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी। तो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 सही है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी के बारे में कही गई हैं और रत्नावली ने तुलसीदास को कही थी। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। दोस्तों पंक्ति बताना किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों विकल्प 4 रहीमदास की हैं। विकल्प 4 रहीमदास की हैं। विकल्प 4 रहीमदास हैं। रहीमदास की हैं पंक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? रामचरितमानस को पूरा करने में दोस्तों तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। दोस्तों 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। और
इसमें विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोस्तों विकल्प 3 दोहा चौपाई पद्धति के माध्यम से की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 109, गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की? गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विनय पत्रिका, जो कि ये ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। इसके अलावा दोस्तों इनकी और रचनाएं हैं, गीतावली, दोहावली आदि रचनाएं दोस्तों ये ब्रज भाषा में हैं। और ये जानकी मंगल, रामलला नेचू, ये रामचरितमानस, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 110 रीझ अपनी बूझ पर खीज विचार विहीन, रीझ अपनी बूझ पर खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदध मीन। दोहा किसका है दोस्तों? ये दोहा विकल्प 1 तुलसीदास जी का है। विकल्प 1 तुलसीदास जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? दोस्तों तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 सही है, नाभादास सही है। और दोस्तों जॉर्ज गियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। जॉर्ज गियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को माना है। और विकल्प 3 की बात की जाए तो मुगल काल का सबसे बड़ा महान कवि माना है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने तुलसीदास को माना है। और इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 4 नाभादास सही है। चलिए अगला प्रश्न है 112, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? दोस्तों रामचरितमानस में, ये तो सभी को मालूम होगा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो कि 7 कांड इस प्रकार हैं। पहला है बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तरकांड। ये सभी 7 कांड हैं दोस्तों। कभी कभी परीक्षाओं में ये क्रम से लगाने के लिए आता है, तो इनको क्रम वाइज जरूर याद कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। दोस्तों ये कथन है, पंक्ति बताना है किसकी है। ये पंक्तियां हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। और दोस्तों रामविलास शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने तुलसीदास को जाति कवि माना है, तुलसीदास को जाति कवि माना है। और अमृतलाल नागर ने दोस्तों तुलसीदास को मानस का हंस माना है, मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस तुलसीदास को माना है। चलिए अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग ही परिछाहीं, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं। दोस्तों ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई हैं? दोस्तों ये पंक्तियाँ तुलसीदास के कवितावली से ली गई हैं, कवितावली से ली गई हैं। विकल्प 3 सही है, कवितावली से ली गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? बैराग संदीपनी दोस्तों विकल्प 1 तुलसीदास की रचना है। बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? दोस्तों रामचरितमानस को अवधी भाषा में रचा है। और इन्होंने ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं की हैं, जो कि इस प्रकार है, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि रचनाएं ब्रज भाषा में है। और रामचरितमानस की बात की जाए तो दोस्तों ये अवधी भाषा में है। विकल्प 2 अवधी सही है।
अगला प्रश्न 117, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा दोस्तों इससे पहले भी हम बता चुके हैं। विनय पत्रिका की भाषा विकल्प 4 ब्रज भाषा है। विकल्प 4 ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो दोस्तों बरवे रामायण में 5 कांड, बरवे रामायण में 7 कांड 69 छंद हैं। 7 कांड 69 छंद हैं। विकल्प 3 सही है। 7 कांड 69 छंद सही हैं। और दोस्तों इसका काव्य रूप मुक्तक है। इसका काव्य रूप मुक्तक है। इसका काव्य रूप मुक्तक है। और दोस्तों ये अवधी भाषा में है। दोस्तों बरवे रामायण में 7 कांड 69 छंद पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? दोस्तों इसमें 572 दोहे हैं। 572 दोहे हैं। विकल्प 2 सही है। 572 दोहे हैं। और दोस्तों इसका काव्य रूप मुक्तक है। और इसकी भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है। और इसका छंद है, ये दोहा सोरठा छंद में है। चलिए अगला प्रश्न, पंक्तियाँ दी हुई हैं। पंक्तियाँ हैं, दुल्हिन गावों मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। एक बार फिर से देख लेते हैं। दुल्हिन गावों मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दोस्तों पंक्तियाँ बताना है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं संत कवि कबीरदास की। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों शाखित, शबद, रामायणी आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। दोस्तों पंक्तियाँ बताना किसकी हैं? पंक्तियाँ दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं विकल्प 1 नाभादास की है। विकल्प 1 नाभादास की हैं। और दोस्तों अग्रदास की बात की जाए तो ये नाभादास के गुरु थे। अग्रदास नाभादास के गुरु थे। और प्रियादास की बात की जाए तो इन्होंने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किया है। भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किया है। चलिए अगला प्रश्न है रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? रामायण महानाटक के रचयिता दोस्तों विकल्प 2 प्राणचंद चौहान है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान है। अगला प्रश्न 123, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं दोस्तों। श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक दोस्तों हैं रामचरण दास। श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 रामचरण दास सही है। अगला प्रश्न, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वसुखी शाखा के लोग देते हैं। स्वसुखी शाखा के लोग देते हैं। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 स्वसुखी शाखा है। दोस्तों प्रश्न है, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? नाभादास जी के गुरु का नाम है अग्रदास। दोस्तों इनके गुरु का नाम अग्रदास है। और प्रियादास की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक नाम से किया है। और नंददास की बात की जाए तो ये कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे दोस्तों। विट्ठलनाथ के शिष्य थे जो कि ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। और अष्टछाप की स्थापना दोस्तों विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। तो नाभादास जी के गुरु का नाम दोस्तों अग्रदास था। प्रश्न है, भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? भक्तमाल के टीकाकार कौन है? दोस्तों भक्तमाल सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। और इनके टीकाकार हैं दोस्तों प्रियादास भक्तमाल के टीकाकार हैं। और इन्होंने भक्तमाल की टीका रसबोधनी नाम से किया है।
रसबोधनी नाम से किया है। चलिए अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से दोस्तों अग्रदास हैं, विकल्प 3, जो कि ये अग्रदास नाभादास के गुरु थे, नाभादास के गुरु थे। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 अग्रदास सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली दोस्तों ध्रुवदास की रचना है। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 129, निम्न में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। चलिए अगला प्रश्न है 130, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है जॉर्ज गियर्सन का। ये कथन है जॉर्ज गियर्सन का। चलिए अगला प्रश्न, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की युग्म कितने हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? दोस्तों ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और इसमें वक्ता श्रोता युग्म 4 सही है और ये इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 सही है। प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? रामचरितमानस की रचना का आरंभ दोस्तों अयोध्या से हुआ, विकल्प 1 सही है। अयोध्या विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 133, चारों फल मानत चारों चढ़क को। चारों फल मानत चारों चढ़क को पंक्तियां बताना है किसकी? तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास की। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2 तुलसीदास सही है। अगला प्रश्न है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं दोस्तों गोकुल दास, विकल्प 1 सही है, गोकुल दास। अगला प्रश्न है 136, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं। 252 वैष्णवन के रचनाकार हैं, इसके भी रचयिता दोस्तों गोकुल दास हैं। अगला प्रश्न है, अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? दोस्तों अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की है। और गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। और मीराबाई की बात की जाए दोस्तों, मीराबाई की भी दोस्तों माधुर्य भाव उनकी भी भक्ति है। और सूरदास की बात की जाए तो इनकी भक्ति दोस्तों सख्य भाव की है, सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति दोस्तों दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, विकल्प 3 दास्य भाव सही है। और सख्य भाव दोस्तों सूरदास की भक्ति है, सख्य भाव दोस्तों सूरदास की भक्ति है। और माधुर्य भाव दोस्तों मीराबाई की भक्ति है, माधुर्य भाव मीराबाई की भक्ति है। अगला प्रश्न 139 प्रश्न, पराधीन सपने हूँ सुखनाही। दोस्तों पराधीन सपने हूँ सुखनाही ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों विकल्प 4 तुलसीदास की है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों दोहा कवि की पंक्तियाँ हैं, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान, भगत निरूपई भगत कली निंदहि वेद पुराण। दोस्तों पंक्तियाँ बताना है किसकी है? पंक्तियाँ दोस्तों ये भी तुलसीदास की है, गोस्वामी तुलसीदास की हैं। प्रश्न 139 दोस्तों पंक्तियाँ। अगला प्रश्न, मातु पिता जग जाई तज्जो विधि न लिख्यों कुछ भाल भलाई।
विधियों न लिख्यों कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ दोस्तों तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? दोस्तों ये पंक्तियाँ तुलसीदास के कवितावली, विकल्प 2 सही है, कवितावली से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ कवितावली से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ दी हुई हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। दोस्तों पंक्ति बताना है किसकी है। ये पंक्ति दोस्तों होल राय की है। दोस्तों होल राय की है, ये पंक्ति होल राय की है। चलिए अगला प्रश्न है 143। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तज्यों कोटि बैरीसम, जदप परम स्नेही। एक बार फिर से देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तज्यों कोटि बैरीसम, जदप परम स्नेही। ये तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति हैं? ये तुलसी के दोस्तों विनय पत्रिका से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। विकल्प 3 सही है, विनय पत्रिका सही है दोस्तों। ये इसकी भाषा है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है इसकी। ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं। चलिए अगला कथन है दोस्तों, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन रामविलास शर्मा का है। ये कथन रामविलास शर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न, पंक्तियाँ हैं दोस्तों, पंक्तियाँ हैं दोस्तों। पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। दोस्तों ये पंक्ति भी तुलसीदास की है, ये पंक्ति भी तुलसीदास की है। प्रश्न नंबर 146, प्रश्न नंबर 146, तिरुप्पावै किसकी रचना है? तिरुप्पावै किसकी रचना है? तिरुप्पावै दोस्तों आलवार महिला भक्त हैं। अंडाल एकमात्र महिला संत हैं। अंडाल की रचना है। तिरुप्पावै अंडाल की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। दोस्तों ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन है, यदि इस्लाम न आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। दोस्तों इनका मानना है, ये मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प 2 सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, यदि इस्लाम ना आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? दोस्तों पद्मावत 1540 ईस्वी का है, मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि इस समय शेरशाह सूरी का शासन था, जो कि 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। इसके बाद 1540 में भी बिलग्राम जो कि कन्नौज में है, कन्नौज के युद्ध में दूसरी बार हराया था। उस समय शेरशाह सूरी शासक थे। तो ये पद्मावत की रचना शासक शेरशाह सूरी के काल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक पहुंच गए। दोस्तों अद्वैतवाद की बात की जाए तो ये शंकराचार्य के इसके प्रवर्तक हैं, शंकराचार्य। और दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बरवे छंद का प्रयोग सबसे पहले रहीमदास ने किया। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना है दोस्तों नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम आदि रचनाएं हैं। दोस्तों सूरदास की बात की जाए तो ये कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जो कि अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। और सूरदास के गुरु का नाम दोस्तों वल्लभाचार्य हैं। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर सरावली आदि रचनाएं हैं। चलिए प्रश्न नंबर 152, पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं।
पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहा है। चलिए अगला प्रश्न, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे दोस्तों तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत। दोस्तों पंक्ति बताना है किसकी है। ये पंक्तियां हैं दोस्तों विकल्प 4 विनय पत्रिका से ली गई हैं। विनय पत्रिका से ली गई हैं और ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है दोस्तों। ये ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 सही है, विनय पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि दोस्तों रामानंद की रचना है। योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। रामानंद की दोस्तों इसके अलावा और भी रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं, राम रक्षा स्तोत्र, श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्जकार आदि रचनाएं हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 रामानंद सही है। चलिए अगला प्रश्न है 156 रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब प्रारंभ की? दोस्तों इसकी रचना रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में प्रारंभ की। प्रश्न 157 किस कवि को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है? दोस्तों तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है और हिंदी का जाति कवि तुलसीदास को रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस तुलसीदास को माना है। मानस का हंस तुलसीदास को माना है। प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये है उच्चता किसी को प्राप्त नहीं। दोस्तों ये कथन बताना है किसका है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न 159 की बात की जाए तो तुलसीदास ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तुलसीदास ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरकांड से किया है। विकल्प 4 सही है, उत्तरकांड से किया है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका को तैयार करने वाले आचार्य हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका को तैयार करने वाले आचार्य हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 वल्लभाचार्य सही है। विकल्प 3 वल्लभाचार्य सही है।